हेलो यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा नया टॉपिक है क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट हमारा नया टॉपिक है। पिछली वीडियो में हमने संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, पुनरावर्ती श्रृंखला के बारे में बात की थी। वो तो हमारे पूरे हो चुके हैं। और तो अब हम क्रम परीक्षण में हमारा पहला टाइप देखेंगे कि क्रम परीक्षण में किस प्रकार के सवाल आते हैं। क्रम परीक्षण में पंक्तिबद्ध तरीके से सवाल आते हैं। जैसे पूछा जाता है कि एक पंक्ति में फलाना व्यक्ति इतने नंबर पे है, फलाना व्यक्ति इतने नंबर पे है, तो कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये बताओ। इसी प्रकार से ऐसे सवाल है वो आते हैं। तो हमारा पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट देखते हैं। हम एक सवाल करते हैं जैसे कि हमारा एक सवाल दिया हुआ है कि छात्रों की एक पंक्ति में सौरभ बाएं से, पूरा सवाल नहीं लिखेंगे, हमें बोल पूरा दूंगी लेकिन लिखेंगे आधा सवाल कि छात्रों की एक पंक्ति में सौरभ बाएं छोर से 14वां है। सौरभ बाएं छोर से 14वां है। कौन है? सौरभ। और दाएं छोर से 21वां है। दाएं छोर से कौन सा है? 21वां। सौरभ है वो बाएं छोर से तो 14वां है और दाएं छोर से 21वां है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने छात्र हैं ये हमें ज्ञात करना है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। एक पंक्ति दी हुई है जिसमें सौरभ है वो बाएं छोर से 14वें नंबर पर है और दाएं छोर से 21वें नंबर पर है, और हमें ज्ञात करना है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो इस प्रकार के सवाल में हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगेगा कि एक छोर से स्थान प्लस में दूसरे छोर से स्थान। जैसे कि एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान माइनस है वो 1 हो जाएगा। -1 किस कारण होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। बराबर में हमारा है वो कुल आ जाएगा भी, कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो एक छोर से तो कोई भी ले लो, चाहे ये ले, एक छोर से तो ये हो गया, एक छोर से ये हो गया, ये 14 हो गया, एक छोर से 21वें नंबर पर 21वां हो गया, ये -1 हो गया। ये -1 किस कारण लगा? जैसे हम देखते हैं कि बाएं छोर से है वो 14वें नंबर पे है। सौरभ कौन से नंबर पर है? 14वें नंबर पर। और दाएं छोर से भी 21, दाएं छोर से सौरभ है वो 21वें पर है। तो यहाँ से जब हम इसे करेंगे, दाएं छोर से 21वें नंबर पर है, सौरभ तो यहीं पे है, तो दोनों तरफ से सौरभ की गिनती हो रही है। इस तरफ से भी सौरभ आ रहा है तो वो 14वें नंबर पे सौरभ खुद है, इस तरफ से गिनने पर भी 21वें नंबर पर सौरभ खुद है। तो दोनों तरफ से करने पर सौरभ को 2 बार काउंट किया गया है। इसलिए क्या करेंगे कि एक है वो माइनस करेंगे, इस तरफ से 21वें नंबर पर है। तो 14 + 21 - 1, 21 में से 1 गया 20 और 14 हमारे कितने होते हैं? 34। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हुए? कुल है वो 34 छात्र हैं। 34 छात्र कुल पंक्ति में बैठे हैं। इसके बाद में इसी प्रकार का हम एक और सवाल देखते हैं। सिंपल से सवाल होते हैं, कोई भी अधिक कठिन सवाल है वो इसमें नहीं होता है। छात्राओं की एक पंक्ति में सोनल आगे से 21वें नंबर पे है। छात्राओं की एक पंक्ति में सोनल क्या है? आगे से 21वें नंबर पे है। तो लिखते हैं हम सोनल आगे से 21वें नंबर पे है, 21वीं है। सोनल है वो आगे से 21वीं है और पीछे से
28वें नंबर पर है, पीछे से 28वीं है। पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं हमें ज्ञात करना है, कुल छात्राएं कितनी है। तो जिस प्रकार से हमने पिछला सवाल किया था उसी प्रकार से हमारा है वो ये सवाल हो जाएगा। जैसे एक छोर से 21 हो गया, एक छोर से कितना हो गया 21, दूसरे छोर से 28 माइनस 1, माइनस 1 किस लिए हुआ है ये मैंने आपको बताया था कि जब हम दोनों तरफ से देखते हैं तो उस बीच जिस मेंबर का पूछा हुआ है वो दोनों बार काउंट होता है दोनों तरफ से, इसलिए 21 + 28 माइनस 1 27, 27 और 21 कितने हो जाएंगे हमारे 48, 48 है वो कुल छात्राएं हैं पंक्ति में, कुल छात्राएं हैं पंक्ति में। बाद में हमारा अगला सवाल है, छात्राओं की एक पंक्ति में प्रिया बाएं छोर से 16वीं है, प्रिया बाएं छोर से 16वीं है, दाएं छोर से 32वीं है, दाएं छोर से कौन सी है 32वीं है। पंक्ति में और कितनी छात्राओं को शामिल किया जाए ताकि पंक्ति में कुल 60 छात्राएं हो जाए। कुल कितनी छात्राएं हैं 60 छात्राएं हैं। हमें ज्ञात कितना करना है, क्या करना है कि कितनी छात्राओं को और जोड़ा जाए। कितनी छात्राओं को और जोड़ा जाए कि पंक्ति में 60 छात्राएं हैं वो पूर्ण हो जाए, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें इस सवाल को उसी प्रकार से हल करना होगा जिस प्रकार से हमने पिछले सवाल हल किए हैं। पिछले सवाल हल करके हमें छात्राओं की संख्या निकाल लेंगे भी कितनी छात्राएं हैं, उसके बाद में उस संख्या को 60 में से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी छात्राएं हैं वो और जोड़नी होगी। जैसे देखते हैं उस प्रकार से हल करेंगे तो एक तरफ से 16, एक तरफ से 32 माइनस 1, 16 और 31 हमारे कितने हो गए 47, 47। और अब कितनी हमें 60 छात्राएं कुल बताई गई है कि कुल 60 छात्राएं हैं और हमें कितनी और जोड़नी है। तो कुल 60 है, एक संख्या हमारी 47 आ गई, 60 में से 47 को माइनस करेंगे तो 13 छात्राएं हैं वो और जोड़ी जाएगी और सम्मिलित करनी होगी। 13 छात्राएं और पंक्ति में जोड़ने से क्या हो जाएगा 60 छात्राओं की पंक्ति है वो पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद में आगे सवाल है वो और देखते हैं। इसके बाद में हमारा अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, एक कक्षा के छात्रों की पंक्ति में अनिल आगे से 12वां है। अनिल कौन से नंबर पर है, अनिल आगे से 12वां है। अनिल है वो आगे से 12वां है। अनिल आगे से 12वां है तथा पीछे से 33वां है, पीछे से 33वां है। उसी कक्षा की छात्राओं की पंक्ति में पूनम दोनों छोर से 19वें नंबर पर है। पूनम दोनों छोर से 19वें नंबर पे है। दोनों तरफ से वो क्या है 19वें नंबर पर है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल कितने विद्यार्थी है ये चीज़ है वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखने पर अनिल आगे से 12वें नंबर पर है, पीछे से 33वें नंबर पर है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा कि कक्षा में कुल लड़के कितने हैं। फिर पूनम का निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुल लड़कियां कितनी हैं, और फिर उन दोनों को प्लस करने पर हमारा क्या निकल जाएगा कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो हम इसे हल करते हैं। अनिल आगे से 12वां है तो 12वां एक छोर से 12वां हो गया, एक छोर से 33वां हो गया, माइनस में 1, 12 और 32 हमारे कितने हो जाएंगे 44।
ये 44 क्या आ गए, लड़के, ये 44 क्या हो गए, लड़के। और पूनम, पूनम एक दोनों छोर से 19वें नंबर पर है, तो 19 19 हो जाएगा, दोनों तरफ से काउंट करेंगे इसलिए वो दोनों बार गिनी जाएगी, इसलिए एक माइनस हो जाएगा। तो 19 और 18 हमारे कितने हो जाएंगे, 37। अब ये हो गई लड़कियां। 44 और 37 दोनों प्लस करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, 81 है वो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे कक्षा में। तो इस प्रकार के सवाल, ये हमारा पहला टाइप था। इसके बाद में हमारा अगला सवाल है पांचवा। 4 सवाल हमने कर लिए। पांचवा सवाल है कि एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की पंक्ति में अर्जुन आगे से 18वां है। पास होने वालों में अर्जुन है वो आगे से 18वें नंबर पर है। अर्जुन आगे से 18वें नंबर पर है, पीछे से 9वें नंबर पे है। आगे से 18वें पे हो गया, पीछे से 9वें नंबर पर है। यदि परीक्षा वाले दिन 11 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, 11 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, 11 विद्यार्थी अनुपस्थित थे और 9 विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद फेल हो गए। 9 परीक्षा देने के बाद फेल। सबसे पहले तो हमें 9 विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद फेल हो गए और कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो 11 विद्यार्थी अनुपस्थित थे ये भी फेल है और ये 9 विद्यार्थी भी फेल है। तो ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया हुआ है कि ये 9 विद्यार्थी इन 11 में से नहीं है, ये 9 विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद में फेल हुए हैं, यानी कि ये सभी हैं वो अलग अलग विद्यार्थियों की स्थिति बताई गई है। तो सबसे पहले तो हमें अर्जुन, ये जो पास होने वाले, उसमें पास होने वालों का स्थान निकालते हैं। तो अर्जुन का आगे से कौन सा है, 18वां, तो 1 से हो गया 18वां, फिर उसके बाद में 9वां स्थान और 1 माइनस, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 18 और 8 26। ये तो कुल हो गए पास होने वाले, ये कौन से हो गए, पास होने वाले। उसके बाद में क्या बताया हुआ है, 11 विद्यार्थी अनुपस्थित है, ये इसी में प्लस होंगे, अनुपस्थित हैं। और 9 विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद फेल हुए, 9 विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद फेल हुए हैं। तो कुल, अब हमें इसे प्लस करने से हमारे वो कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो पता चल जाएगी। 9 और 1 10 और 6 16, 3 और 1 4, ये 46 है वो हमारे क्या हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी हो जाएंगे कक्षा के अंदर। 46 विद्यार्थियों में से 11 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, 9 विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद फेल हो गए और 26 विद्यार्थी है वो कुल पास हो गए। ठीक है, इसके बाद में हम हमारा अगला टाइप देखते हैं, दूसरा टाइप। एक टाइप हो गया है, इसी प्रकार के हम कितने भी सवाल हैं वो कंपटीशन एग्ज़ाम के बुक्स लेकर के हमारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे प्रैक्टिस करने वाले कोई इतने हार्ड सवाल है ही नहीं, सिंपल सिंपल से सवाल दिए हुए हैं। टाइप 2, तो इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल दिए हुए हैं। जैसे कि हमारा एक सवाल है, छात्राओं की एक पंक्ति में हेमा बाएं से 11वीं है। हेमा, छात्राओं की पंक्ति है उसमें हेमा बाएं से 11वीं है, हेमा बाएं से 11वीं है। रेखा दाएं छोर से 8वीं है, रेखा दाएं छोर से 8वीं है। रेखा कौन से स्थान पे है, दाएं छोर से है वो 8वें नंबर पर है, 8वीं है। और यदि ये दोनों छात्राएं परस्पर अपने स्थान बदल ले, दोनों छात्राएं आपस में परस्पर स्थान बदल लें, तो रेखा है वो दाएं छोर से 18वीं स्थान बदल ले, तो
रेखा कौन से स्थान पे हो जाएगी, रेखा है वो 18वीं हो जाएगी, दाएं छोर से 18वीं हो जाएगी। पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं हैं वो हमें ज्ञात करना है, कुल छात्राएं ज्ञात करना है भी कितनी है। तो देखते हैं कि इसे हमें किस प्रकार से हल करें। सबसे पहले तो हम इसे सवाल की तरह से समझते हैं, किस प्रकार से हमारा सवाल है वो दिया हुआ है। तो हमें बताया गया कि छात्राओं की एक पंक्ति में हेमा बाएं छोर से 11वीं है। हेमा कौन सी है, बाएं छोर से, हेमा को H से प्रदर्शित करते हैं 11वें नंबर पे, और रेखा दाएं छोर से 8वें नंबर पे है। रेखा दाएं छोर से 8वें नंबर पर बताई गई है। दोनों आपस में स्थान बदल लें, दोनों क्या कर लें, स्थान बदल लें, तो ये यहाँ पे आ जाएगी 11वें नंबर पे, यहाँ पे कौन आ जाएगी, रेखा, और यहाँ पर आ जाएगी हेमा। ठीक है, तो परस्पर स्थान बदल लें तो रेखा दाएं छोर से 18वीं हो जाएगी। एक नया स्थान आया, रेखा का नया स्थान आया, दाएं छोर से 18वीं है वो रेखा हो जाएगी। तो अब यहाँ पे रेखा के दो स्थान, पुराना स्थान और नया स्थान दोनों दिए हुए हैं। तो अब हम इसे जब प्लस करेंगे 11 18 माइनस 1, रेखा का एक पुराना स्थान दे दिया और एक नया स्थान दे दिया, यानी कि ये एक छोर से हो गई, ये दूसरे छोर से हो गई, दोनों छोर से रेखा का स्थान बदल दिया। तो 11 और उसी प्रकार से जैसे हमने पिछले सवाल किए थे, 11 प्लस में 18 माइनस 1, तो 11 और 17 हमारे कितने हो जाएंगे, 28। 28 है वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो हम परीक्षा के अंदर इस प्रकार से इसे सेट करके करने की बजाय इसे सिंपल तरीके से देखते हैं। एक तो इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है हमारा, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिर्फ इतनी चीज, नया स्थान, जिसका भी नया स्थान दिया हुआ है वो स्थान, उसके प्लस में क्या करेंगे, दूसरे का पुराना स्थान, दूसरे का पुराना स्थान, इसको प्लस करेंगे और माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1 का नया स्थान, दूसरे का पुराना स्थान, और माइनस में क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे हम 1। तो नया स्थान यहाँ पे किसका दिया हुआ है, नया स्थान किसका दिया हुआ है, रेखा का। स्थान बदल ले तो नया स्थान किसका है, रेखा का, दाएं छोर से 18वीं है, तो नया स्थान है रेखा का 18वां, और दूसरे का, एक रेखा है और एक कौन सी है, हेमा, तो हेमा का पुराना स्थान कौन सा है, 11वां। हेमा का पुराना स्थान हमने ले लिया और माइनस में क्या कर दिया, 1। ये उसी प्रकार से वापस आ गया। तो अब हम इसे हल करेंगे तो हमारा 28 है वो आंसर है आ जाएगा। कुल छात्राएं कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। अब हमें दूसरा सवाल देखते हैं, हमारे इसी टाइप का एक सवाल है वो और करते हैं। छात्राओं की एक पंक्ति में मनीष आगे से 16वें नंबर पे है। मनीष कौन से नंबर पे है, आगे से 16वें नंबर पे है। मनीष है वो आगे से 16वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में कमल है वो पीछे से 19वें स्थान। ये तो कौन है, हमारा मनीष दिया हुआ है, और उसी पंक्ति में कमल है वो पीछे से 19वें स्थान पे है। पीछे से 19वें स्थान पे कौन है, कमल है, कमल है। यदि ये दोनों अपने स्थान परस्पर बदल लें तो मनीष आगे से 25वां हो जाता है। स्थान बदल लें, स्थान बदल लें तो मनीष क्या हो जाएगा, नया स्थान किसका है, मनीष आगे से 25वां हो जाएगा, आगे से 25वां है वो मनीष हो जाएगा। हाँ, पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये हमारा सवाल दिया हुआ है, कुल छात्रों की संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे, उसी प्रकार से जैसे हमने ये पिछला सवाल है हल किया था। 1 का नया स्थान, नया स्थान किसका दिया हुआ है, मनीष का दिया हुआ है। नया स्थान किसका है, मनीष का। नया स्थान प्लस में दूसरे का पुराना स्थान, दूसरे का पुराना स्थान, तो मनीष का 25 है नया स्थान, प्लस में दूसरे का पुराना स्थान, ये मनीष का है नया, तो दूसरा इसका कमल का कौन सा है, 19वां है पुराना स्थान, माइनस में 1। 19 प्लस में 25 माइनस 1 कितने हो जाएंगे, 43 है वो हमारा राइट आंसर है हो जाएगा कुल।
के बाद में हमारा अगला सवाल है, इसी का एक सवाल और देखते हैं। P बाएं छोर से 33वां है। P है वो क्या है, बाएं छोर से 33वें नंबर पे है, बाएं छोर से 33वां है। और Q दाएं छोर से 22वां है। Q दाएं छोर से 22वां है। Q दाएं छोर से 22वां है। यदि ये परस्पर स्थान बदल लें तो P बाएं छोर से 45वां हो जाएगा। स्थान बदलने पर P है वो बाएं छोर से, P बाएं छोर से 45वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 45वां होगा। तो छात्रों की कुल संख्या बतानी है, छात्रों की कुल है वो संख्या में बतानी है कितनी होगी। तो जिस प्रकार से हमने पिछला सवाल किया था उसी प्रकार से इसे भी हल करेंगे, न कि उसे सवाल की दृष्टि से देख के ऐसे लाइन बना के भी कौन सा कितने नंबर पे है, कौन से कितने, इसकी बजाय हम सूत्र के हिसाब से करेंगे इस तरीके से। तो एक यानी कि अब देखते हैं P का नया स्थान किसका दिया हुआ है, P का नया स्थान दिया हुआ है। तो P का नया स्थान प्लस में Q का पुराना स्थान, Q का पुराना स्थान माइनस में क्या हो जाएगा 1, उसके बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, कुल संख्या है वो आ जाएगी। P का नया स्थान कौन सा है, P का नया स्थान है 45वां और Q का पुराना स्थान है 22वां, माइनस में 1। 45 और 21 हमारे कितने हो जाएंगे 66। 66 है वो कुल विद्यार्थी है वो पंक्ति में हैं। तो इसी प्रकार के हमारे ये सवाल होंगे। अगले कुछ टाइप्स की बात करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। फिलहाल इतना काफ़ी है। धन्यवाद।